अस्सलामुअलैकुम। फ़िज़ियालजी फ़ॉर पैरामेडिक्स के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सबको खुशामदीद। पिछली वीडियोस के अंदर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को तफसील के साथ पढ़ चुके हैं। आज से हम डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले हम डाइजेशन की डिफिनीशन को देखते हैं। डाइजेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस by which food is broken down into chemical substance that can be absorbed and used as nutrients by the body. Digestion वो अमल है जिसके अंदर खुराक जो हम खाते हैं वो टूट फूट का शिकार होकर केमिकल सब्सटेंस में तब्दील हो जाती है और उस खुराक से इंसानी जिस्म मुस्तफ़ीद होता है। डाइजेशन इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन into chemical substance that can be absorbed and used as nutrients by the body। कि जब इंसान खुराक खाता है तो वो खुराक इंसान के जिस्म के अंदर मैदे के अंदर जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम का ये काम है कि उस खुराक को तोड़ फोड़ कर ऐसे अज्जा में तब्दील करना कि जो इंसानी जिस्म की खुराक बन जाएं। यानी इंसानी जिस्म को जिन मटेरियल्स की ज़रूरत होती है वो मटेरियल्स जो इंसानी जिस्म के अंदर हज़म हो जाते हैं उन मटेरियल्स के अंदर उस खुराक को कन्वर्ट करना। Most of the substance in the diet cannot be utilized as such। जो हम खुराक खाते हैं उसमें से बहुत से अज्जा हमारे जिस्म के अंदर इसी तरह हज़म नहीं होते जिस तरह खाए जाते हैं। These substance must be broken into smaller पार्टिकल्स। इन सब्सटेंस को लाजमी तौर पर छोटे पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। इन सब्सटेंस को ब्रोकन किया जाता है ताकि वो जिस्म के अंदर हज़म हो सकें so that they can be absorbed into the blood and distributed to various parts of the body for utilization। इन अज्जा को तोड़कर छोटा अज्जा में तब्दील करके खून के ज़रिए यानी खून में एब्ज़ॉर्ब होकर ये अज्जा जिस्म के दूसरे हिस्सों को पहुँचते हैं ताकि जिस्म उससे फ़ायदा हासिल कर सके। तो डाइजेशन या इन्हिज़ाम वो अमल है जिसके अंदर हम जो खुराक खाते हैं वो खुराक हमारे जिस्म के अंदर पहुंचकर छोटे अज्जा में तब्दील होकर वो अज्जा बनाती है जो जिस्म के अंदर खून के ज़रिए एब्ज़ॉर्ब हों और उन अज्जा से
जिस्म को फ़ायदा हासिल हो, यानी उन अज्जा को जिस्म अपनी तवानाई हासिल करने के लिए और दूसरी जो ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सके। क्योंकि जैसी हालत में हम खुराक खाते हैं जिस्म वैसी ही हालत में इस खुराक को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो जैसे केमिकल की जिस्म को ज़रूरत होती है डाइजेशन के अमल के अंदर, उन्हीं हालात में वो खुराक टूट फूट का शिकार होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनाता है और प्रोटीन अमाइनो एसिड बनाते हैं। अब देखते हैं ये अमल किन प्रोसेस में सरअंजाम पाता है। डाइजेस्टिव प्रोसेस, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स। ये दर्ज झेल स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले आ गया इंजेशन, दी इनटेकिंग ऑफ कम्प्लेक्स फूड इज़ कॉल्ड इंजेशन, यानी हम जो खुराक खाते हैं उस अमल को इंजेशन कहते हैं। हम जो खुराक खाते हैं वो कम्प्लेक्स हालत में होती है, उसके अंदर फैट भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, यानी ये जो कम्प्लेक्स किस्म की हम खुराक खाते हैं इस अमल को इंजेशन कहते हैं। उसके बाद दूसरा आ जाता है डाइजेशन। In this process, the complex food is converted into simpler ones by the action of enzymes. डाइजेशन के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर वो जो कम्प्लेक्स फूड, वो खुराक जो हमने खाई थी वो कन्वर्ट होती है एंजाइम्स के एक्शन की वजह से। जिस चीज़ से वो बनी हुई होती है, कैसे, जैसे प्रोटीन कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, और कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। एंड फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसिरॉल, और जो हम फैट खाते हैं वो फैटी एसिड और ग्लाइसिरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस डाइजेशन के अमल के अंदर हमारी कम्प्लेक्स जो खुराक हमने खाई थी वो उन अज्जा में तब्दील हो जाती है जो हमारे जिस्म के अंदर, खून के अंदर गर्दिश कर सकते हैं और जो जिस्म को ज़रूरत होती है। जिस तरह जिस्म को प्रोटीन की नहीं अमाइनो एसिड की ज़रूरत होती है तो प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और फैट फैटी एसिड और ग्लाइसिरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। इस कन्वर्ट होने के अमल को डाइजेशन कहते हैं। आगे आ गया एब्जॉर्प्शन। अब वो जो खुराक कम्प्लेक्स हमने खाई थी और वो अपने अज्जा में ब्रोक डाउन होकर जो कन्वर्ट हुई, वो दिस इज़ दी मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये वो लम्हा होता है जिसके अंदर वो डाइजेस्टेड खुराक, वो खुराक जैसे कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन गया था, अमाइनो एसिड्स बन गए थे और फैटी एसिड वगैरह बन गए थे, वो डाइजेस्टिव खुराक जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर
मौजूद खून की नालियों के अंदर चली जाती है। इट इज़ द मोमेंट, ये वो मरहला है, ऑफ द डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर दाखिल हो जाती है। Assimilations, it is the utilization of the product of digestions for the generation of energy or synthesis of cellular materials। ये वो अमल है जिसके अंदर जब हमने खुराक खाई थी वो हमारे सेल्स तक, टिश्यूज़ तक पहुंची थी। उस खुराक से, उस डाइजेस्टेड खुराक से हमारा जिस्म जो तवानाई हासिल करता है। आगे आ गया डाइजेशंस। द रिमूवल ऑफ undigested material from the body is called digestion। वो खुराक जो हज़म नहीं हुई, वो मटेरियल्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हज़म नहीं हुआ, उसको जिस्म के अंदर से बाहर निकलना होता है। वो अमल डाइजेस्टेशन कहलाता है कि ना हज़म होने वाली खुराक को जिस्म के अंदर से बाहर निकाल दिया जाए। तो इस अमल के अंदर वो खुराक जो हज़म नहीं हुई थी उसको जिस्म के अंदर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये तो हमने देखा था डाइजेशन और उसका प्रोसेस। अब देखते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को, कि वो ट्रैक्ट जिसके अंदर ये डाइजेशन का प्रोसेस होता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमिनेटरी कैनाल ऑफ ह्यूमन consist of long coiled tube which extend from mouth to anus। डाइजेस्टिव सिस्टम एक लंबी कॉइल ट्यूब पर मुश्तमिल होता है जो मुंह से लेकर एनस तक फैली हुई होती है। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, ये दर्जा झेल पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट दर्जा झेल पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है ओरल कैविटी या माउथ। हम इसे माउथ भी कह सकते हैं या ओरल कैविटी यानी मुंह, जहाँ से इंसान खुराक लेता है। उसके बाद नीचे आ जाता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आ गया ईसोफेगस। ईसोफेगस से होती खुराक। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और डाइजेस्टिव ग्लैंड, कि वो ग्लैंड्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मदद करते हैं। उनमें आ गया सलीवरी ग्लैंड, लीवर, पेंक्रियाज वगैरह। ये ग्लैंड भी डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा हैं। अब हम इन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स को डायग्राम की मदद से देखते हैं कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं कहाँ कहाँ लाई करते हैं।
ये सबसे पहले ऊपर आ गया माउथ, और ये ओरल कैविटी आ गई, यानी कि मुंह। माउथ से खुराक ली जाती है, यानी हम खुराक को मुंह के ज़रिए लेते हैं। तो इसके साथ यहाँ सलीवरी ग्लैंड होते हैं जो सलाइवा खारिज करते हैं। सलीवरी ग्लैंड ओरल कैविटी के अंदर होते हैं, यानी माउथ के अंदर होते हैं। सलीवरी ग्लैंड के साथ नीचे फेरिंग्स होता है, जो मुश्तरक पार्ट होता है किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का और रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ये यहाँ मुश्तरक पार्ट होता है। उससे नीचे आ जाती है ईसोफेगस। ये एक लंबी नाली होती है जिसके ज़रिए खुराक स्टमक तक, यानी मैदे तक पहुँचती है। उससे नीचे ये जो आ गया, ये डायफ्राम होता है। इससे ऊपर लंग्स और हार्ट होते हैं, और यहाँ नीचे स्टमच, मैदा आ गया, और इसके साथ यहाँ लीवर आ गया, और लीवर में ये नीचे गॉल ब्लैडर आ गया, इस तरह लगे होते हैं। और यहाँ स्टमच से नीचे, मैदे से नीचे यहाँ पेंक्रियाज होता है। ये पेंक्रियाज आ गया, और पेंक्रियाज से नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन, इस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ जो एंड होता है, यहाँ नीचे ये कोष्ठ होता है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं, और यहाँ से ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारी लार्ज इंटेस्टाइन आ गई, और ये रेक्टम आ गया। यहाँ ये लार्ज इंटेस्टाइन ख़त्म होती है, ये एनएस आ गई। ये आ गया सारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। अब देखते हैं खुराक किस तरह आती है, ये ट्रैक्ट किस तरह चलता है। तो सबसे पहले खुराक माउथ से मुंह के ज़रिए ली जाती है। यहाँ से फेरिंग्स जो जीआईटी का और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मुश्तरक हिस्सा है, यहाँ से होती हुई ईसोफेगस के ज़रिए स्टमक में आती है, मैदे के अंदर आती है, और यहाँ से ये जो लीवर है, ये स्पॉटिंग ग्लैंड होता है। यहाँ से स्टमक से खुराक नीचे आ जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन्स में अंदर यहाँ डाइजेशन का अमल स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। यहाँ खुराक टूट फूट का शिकार हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड, जिस तरह हमने पहले देखा, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक में ब्लड के अंदर चले जाते हैं, और वहाँ से ब्लड के ज़रिए टिश्यूज़ को, और जो बाकी खुराक होती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से होती हुई यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में दाखिल हो जाती है, और लार्ज इंटेस्टाइन से आती हुई ये एनएस के ज़रिए, एनएस से जिस्म के अंदर से बाहर खारिज हो जाती है। जो रॉ मटेरियल बच गया, जो अभी तक मैदे में भी, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी और लार्ज इंटेस्टाइन में भी जो हज़म नहीं हुआ, खून के अंदर शामिल नहीं हुआ, जो रॉ मटेरियल था, वो एनएस के ज़रिए जिस्म के अंदर से खारिज हो जाता है। ये पूरा ट्रैक्ट बन जाता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। सबसे पहले आ गया माउथ, माउथ के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स से बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ एनएस के ज़रिए बाहर
निकल गया। तो इसके अंदर जो सपोर्टिंग ग्लैंड्स है जो खुराक को हजम करने के अंदर मदद देते हैं क्या जाता है, सलीवरी ग्लैंड सलाइवा बनाता है। इसी तरह नीचे साथ लीवर होता है, गाल ब्लैडर होता है और आगे पेंक्रियाज होता है। इन सब के अंदर खुराक किस तरह हजम होती है और ये क्या क्या काम सर अंजाम देते हैं, वो सब हम अगले लेक्चर के अंदर आने वाली वीडियो के अंदर देखेंगे कि माउथ किस तरह फंक्शन सर अंजाम देता है, स्टमच में क्या होता है और लीवर क्या करता है, पेंक्रियाज क्या करता है और लीवर में और पेंक्रियाज में कौन कौन से सेक्रीशन बनते हैं जिनकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी तरह रोनुमा होता है। फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरह अपने फ़ाल सर अंजाम देती है, लार्ज इंटेस्टाइन किस तरह काम करती है, ये सब अगली वीडियो में अंदर हम तफसील के साथ पढ़ेंगे कि जीआई का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का हर पार्ट्स किस तरह अपने अफ़ाल सर अंजाम देता है।